जी मोइज़, कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक हूँ ब्रो, आप सुनाओ आप कैसे हो? मैं ज़बरदस्त। अच्छा किया हमने इसको प्लान करके, क्योंकि अक्सर हमारी गुफ्तगू होती रहती है, हम काफ़ी टॉपिक्स पे बात कर जाते हैं और काफ़ी चीज़ें इस तरह की शेयर होती हैं बट हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा ख़्याल है कि इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए बिकॉज़ एट द एंड ये सारी एक नॉलेज बेस बन जाती है और उन लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है, जो लोग यहाँ पे होते नहीं उस वक़्त। तो आपकी पाकिस्तान में लाइफ़ एक्सपीरियंस किस तरह का है? मुइज़ पाकिस्तान में मुझे 7 साल हो चुके हैं, 28 साल मैंने फ्रांस में गुज़ारे हैं। तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। जो मैंने सोचा था, जो मुझे जितने लोगों ने बताया था वो सच नहीं निकला क्योंकि पाकिस्तान की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है और उन बातों से बहुत दूर है जो की जाती हैं पाकिस्तान के बारे में। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, 7वां साल सितंबर में हो जाएगा। तो मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप आके आएँ, टाइम गुज़ारें और अगर शिफ्ट हो सकते हैं तो शिफ्ट हो जाएँ। अच्छा, माइग्रेशन तो शुरू से होती आई है, लेकिन हमेशा एक एस्पेक्ट रहा है कि यहाँ से लोग उधर मूव करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने वहाँ से इधर मूव किया? क्योंकि बिल्कुल एक न्यू सी चीज़ है हम लोगों के लिए। बहुत कम सुना जाता है कि लोग वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। कि ये कोई अजीब-सी बात नहीं है। जब वहाँ पे आप 28 साल गुज़ारते हैं तो एक टाइम पे जाके आप जानना चाहते हैं आप कौन हैं और आप चाहते हैं अपने मुल्क वापस आना देखने के लिए, मगर क्योंकि इतनी बुरी बातें होती हैं पाकिस्तान के बारे में, तो फिर आप वापस आने का नहीं सोचते। बट जब मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री और मैंने देखा कि ये एक नज़रिए पे बना है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, तो मेरा दिल किया कि अब काफ़ी टाइम गुज़र चुका है फ्रांस में, तो मैंने जो देखना था वो देख लिया है। अब मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं इधर आके कुछ करना चाहता हूँ। मुझे उस वक़्त पूरा अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, मुश्किल है, ज़िंदगी टफ़ होगी, लोग डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट है, मुझे नहीं समझ आएगी। बट कोई बात नहीं, मेरा ज़हन बना हुआ था और मैं पाकिस्तान आके फ्रांस को नहीं ढूँढ रहा। जैसे कि फ्रांस एक डेवलप कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान अभी डेवलपिंग स्टेट में है। तो आपने इधर और उधर क्या डिफरेंसेस देखे और क्या आपको मुश्किलात पेश आईं? देखिए फ्रांस को अगर मैं लूँ तो उनका निज़ाम बना हुआ है, उनकी हर चीज़ सेट है, कानून लेस से लेके सोशल सिक्योरिटी और ये सारी लाइक एक बड़ा अच्छा एक निज़ाम उन्होंने बनाया है, एक अदालत का सिस्टम, उनका लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़ जो है ना वो बड़ी एक सिस्टम और एक प्रोसेस के थ्रू चलती है। इसकी ये भी वजह है कि ये जो फ्रांस है, इनको बहुत टाइम हो चुका है। पुरानी कौमें हैं, ये लोग बहुत पहले से इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो अभी बनी हैं, अभी ये रिसेंटली नहीं बने हैं। पाकिस्तान को तो अभी 75 इयर्स या 78 इयर्स हो चुके हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान और फ्रांस को लेके। बट मुझे इतना अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में चीज़ें चेंज हो रही हैं, काम हो रहा है। चैलेंजेस बहुत हैं क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र है हम लोगों पे, तो आसान काम नहीं होता पाकिस्तान को ठीक करना। बाकी दोनों तरफ अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, बट आई फील कि पाकिस्तान में ज़्यादा आज़ादी है। तो कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया टू मूव बैक टू पाकिस्तान? पाकिस्तान पाकिस्तान को लेके अगर मैं आपको बताऊँ सही, तो वो ये है कि जब भी हम बचपन में जब मैं बचपन में आता था पाकिस्तान, तो मुझे एक घर वाली फीलिंग आती थी कि मैं घर आ गई। हालाँकि मैं फ्रांस का पैदाइशी हूँ, मुझे पाकिस्तान आके ये फ़ील नहीं होना चाहिए था। पर पाकिस्तान में एक अपनाइयत है, जब आप इधर आते हैं तो आपको फ़ील होता है कि आप घर पे आए हैं। और जितने लोग पाकिस्तान को छोड़ के जाते हैं, वो चंद सालों के बाद उनका दिल करता है वापस आने का। वो क्या वजह है? यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई अपनाइयत है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खींचती है वापस। हालाँकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं था पाकिस्तान के साथ एज़ सच, बट हिस्ट्री और इन चीज़ों को पढ़ के मेरा दिल किया मैं वापस आऊँ और इधर आके कुछ कर सकूँ। जैसे कि अभी आपने कहा कि काफ़ी लोग उधर होते हैं जो वापस मूव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो वापस मूव आउट नहीं कर पाते? ये अच्छा सवाल है। बहुत से मैसेजेस मुझे आते हैं उन लोगों के जो मेरी तरह वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं।
पाकिस्तान के बारे में वो लोग सोचते हैं, दिल करता है वापस आने का, बट जो सबसे जो उनको जो प्रॉब्लम जहाँ पे क्रिएट होता है, जो चीज़ उन्हें ब्लॉक करती है, वो है कि पाकिस्तान आके हम करें क्या। एक तो पाकिस्तान के बारे में इतनी बुराई और इतनी बैड न्यूज़ सुनी जाती हैं, तो अक्सर जो है ना हम यही सोचते हैं कि हम करेंगे क्या आके इधर। तो पहले तो ये प्रॉब्लम आती है कि अच्छा सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर ये सारे इश्यूज़ आ जाते हैं कि हम इधर आके सेफ़ भी हैं या नहीं है, फिर इधर हेल्थ जो निज़ाम है उसका, फिर अदालत का निज़ाम, फिर ये सारी चीज़ें, फिर क्योंकि आप सुनते आते हैं पाकिस्तान में रोज़ जो है ना एक प्रॉब्लम चलती आती है। तो आपको क्योंकि 7 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, तो अभी आपने जैसे सिक्योरिटी इश्यूज़, हेल्थ केयर की बात की, तो आपको पाकिस्तान में कोई इश्यूज़ फेस करने पड़े या इधर स्मूथली हर चीज़ आपको प्रोवाइड होती रही? मज़े की बात है 7 साल में मैंने हर चीज़ देखी है। मैंने अदालत भी देखी है, मैंने वकीलों के साथ डीलिंग भी देखी है, मैंने पुलिस के साथ भी देखा है मामलात, मैंने फ़ौज के साथ भी चीज़ें देखी हैं, मैंने एजेंसीज़ के साथ भी देखी है, जो लोग डालों की बात करते हैं वो भी मैंने देखे हैं। हर चीज़ मैंने देखी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने 7 साल में ना देखी हो। इसकी ये भी वजह है कि 7 साल मैं घर पे नहीं बैठा। जब से मैं आया हूँ मैंने नॉर्दर्न एरिया से लेके साउथ तक मैंने पूरा ट्रैवल किया है। इवन आपको याद होगा जब हम लोग गए थे ग्वादर, तो कैसा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। यहाँ से हम लोग बाई रोड कराची गए थे, फिर कराची से ग्वादर गए। इट वाज़ यूनिक, एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं सफ़र में, फिर लोगों के साथ जब मिलते हैं। आपको याद होगा वहाँ पे कुछ बलोच स्टूडेंट भी हमें मिले थे, जो मेरे काम से इतने खुश नहीं थे। बट कहने का मकसद है इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान कितना डाइवर्स है, यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। हमने इकट्ठे ट्रैवल भी किया, आपने सोलो ट्रैवल्स भी किए, तो क्या आपको कभी सिक्योरिटी इश्यूज़ हुए? ये मज़े की बात है, लोग पाकिस्तान को लेके बहुत सिक्योरिटी रीज़न्स को रेज़ करते हैं, बट आई फील मोर सेफ इन पाकिस्तान देन इन फ्रांस। मज़े की बात है कि यहाँ पे ऐसा कभी नहीं मुझे फ़ील हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा। हालाँकि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, इतने लोगों से मिलता रहता हूँ, इतनी जगहों पे जाता हूँ, कुछ ऐसी जगह होती है मुझे खुद होता है कि मैं जा क्यों ना उधर। कोई वाक़या हो जाए, कोई हादसा हो जाए, बट मैं चला जाता हूँ। अननोन लोगों से मिलता हूँ। फ्रांस से लोग आते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, मैं उनसे मिलता हूँ। यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल आके मिल लें मुझसे। तो मुझे कभी सेफ्टी इशू का नहीं हुआ। मगर मैं एक और बात करता हूँ, प्रॉब्लम आ सकती है, मगर मैं कभी पाकिस्तान को नहीं ब्लेम करूँगा। अगर मेरे साथ कुछ यहाँ पे कोई हादसा हो भी जाता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में ये होता है ऐसे, ये पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं। नहीं, ये अनफेयर है, ये गलत बात है। फ्रांस में भी इश्यूज़ होते हैं, फ्रांस में भी चोरी होती है, फ्रांस में भी आपको स्नैचिंग और किडनैपिंग का कुछ लोग हादसा होता है उन लोगों के साथ। मगर उसको फिर वो ये नहीं कहते कि ये सिर्फ फ्रांस में होता है, वो उस चीज़ को जनरलाइज नहीं करते। इस चीज़ को बदलना पड़ेगा पाकिस्तान में कि अगर वाकई आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो ठीक है, टेक इट पर्सनली, दैट्स फाइन। आप गलत जगह गलत टाइम पे थे। जैसे भी आपने बताया, लेकिन क्यों हम पाकिस्तानी हमेशा हर चीज़ के लिए पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं? आई थिंक एजुकेशन का इशू है। मैं उस नस्ल को नहीं कह सकता जो पार्टीशन के तौर पे पार्टीशन के टाइम पे आई थी, बिकॉज उसने बहुत मुश्किल टाइम देखा था। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग इधर आए थे। 5 मिलियन प्लस जो है ना लोग अपने घर बार छोड़ के इधर आए थे। आई थिंक इस्लामिक हिस्ट्री में इतनी बड़ी हिजरत कभी नहीं हुई। उसके बाद जो नस्ल आई है, जैसे अम्मी अब्बू हैं, वो लोग स्ट्रगल में थे ताकि वो हमें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। तो उन्होंने, जैसे अब्बू तो चले गए थे 70s में यूरोप, तो उनकी एजुकेशन में और बाकियों की अगर मैं एजुकेशन देखूं तो अब्बू ने कभी पाकिस्तान की बुराई नहीं की मेरे सामने। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये मैं एडवाइस देता हूँ सारे पेरेंट्स को कि जब आप अपनी वैल्यूज़ की, अपनी चीज़ों की खुद बुराई करते हैं, इन एनी सेंस कि आप हर वक्त जो है ना ब्लेम करते हैं ना कि पाकिस्तान में ही चोरी होती है, पाकिस्तान में ही करप्शन होती है, पाकिस्तानी लोग जो है ना वो फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, आप बच्चे के अंदर ग्रेन वो डाल देते हैं कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो कहता है मैं तो जाना चाहता हूँ पाकिस्तान से, क्योंकि बचपन से लेके आपने, जब वो 18, 20, 25 साल का होता है, वो एक मुकाम पे पहुँच जाता है जिसमें वो उसके पास ताकत होती है भागने की। तो वो क्या करता है, वो चला जाता है अमेरिका। और जब अमेरिका चला जाता है तो ऑब्वियसली वो वापस नहीं आना चाहेगा, बिकॉज वो शुरू से सुनता आया आपके मुँह से
पाकिस्तान तो जो है ना, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पाकिस्तान गलत बना है, पाकिस्तान एक मिस्टेक है। तो इन चीज़ों को बहुत, जो आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं उनको बहुत नाप तोल के यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ उसका इम्पैक्ट होता है, आखिर में आप ही उस चीज़ को भुगतते हैं। बिकॉज़ जब 70-80s के जब माँ बाप होते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है, बच्चे क्यों नहीं साथ होते। बच्चे इसलिए साथ नहीं होते क्योंकि उन्होंने जब टाइम देना चाहिए था और जब अच्छी पॉजिटिविटी उनके अंदर डालनी थी, वो नेगेटिविटी डालते रहे। आपने ज़ाहिर-सी बात है जब पाकिस्तान शिफ्ट होने का फ़ैसला लिया तो आपकी फ़ैमिली ने आपको इसमें किस तरह सपोर्ट किया या उनका क्या रिएक्शन रहा? इट्स फनी बिकॉज़ मोस्टली आप सुनते हैं कि माँ-बाप वापस आना चाहते हैं, ठीक है? तो मेरा जो है ना वो उल्ट हुआ है। मैं वापस आना चाह रहा था, अम्मी-अब्बू बहुत जो है ना इस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे कि नहीं फ्रांस ठीक है, हम लोग यहीं रहते हैं, तुम जाके चक्कर लगा के वापस आ जाना। सबको यही था कि ये वापस आ जाएगा। पर ख़ैर शुक्र है अम्मी-अब्बू ने साथ दिया। उन्होंने इस बात को समझा और वो लोग आगे पाकिस्तान वो भी शिफ्ट हो गए। उन्होंने फुल सपोर्ट दी थी, उन्होंने कॉन्फिडेंस मुझे दिया, उन्होंने पूरा मेरा जो माइंड था, जो आइडिया था, उस चीज़ को पूरा समझे हैं। आपने तो एक ये हार्ड स्टेप ले लिया पाकिस्तान शिफ्ट होना, लेकिन हर एक नहीं ये ले सकता, तो क्या आप उनके लिए कोई वेज़ फाइंड कर रहे हैं कि आप उनकी हेल्प आउट कर सकें जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं? देखिए, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम पे मैं काम कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ लोगों को इधर लेकर आना चाहता हूँ। सेकेंडली मुझे मैसेजेस तो काफ़ी आते हैं, मैं उनके साथ कॉल्स भी रिकॉर्ड करता हूँ और लाइक गूगल मीट पे। तो मेन आइडिया होता है कि मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, उन्हें वो बात समझा सकूँ। मगर पाकिस्तान आने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप पहले ये चीज़ समझ सकें कि क्यों आना ज़रूरी है, क्यों आना बेहतर है। जब तक ये क्यों आपका जो है सॉर्ट आउट नहीं होगा, जब तक आप इसको नहीं एक दफ़ा समझ जाएंगे, तब तक आपका आना फ़ायदेमंद नहीं होगा। मैंने इससे पहले बहुत मेहनत की इसके ऊपर, इसको समझने की कोशिश किया और मैंने पूरा अपना माइंड रेडी करके मैं आया था कि पाकिस्तान फ्रांस नहीं है। मुझे यहाँ पे वो सहूलतें नहीं मिलेंगी, मुझे इतने सपोर्ट नहीं मिलेगा, मुझे बहुत सी चीज़ों में सब्र करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझ के आप इधर आते हैं। दूसरी बात है, क्योंकि दुनिया के हालात बदल रहे हैं तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जितना जल्दी आप आ सकें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान आके भी आपको टाइम लगेगा समझने में, तो जितना जल्दी आएंगे उतना बेहतर है। तो आपका यूथ के लिए कोई मैसेज, एक शॉर्ट मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हो? पाकिस्तान में जो यूथ है माशाल्लाह 70+ % जो है ना हमारी कौम जो है ना वो यंग है, और मुझे इस चीज़ से बहुत जो है ना तसल्ली होती है। लाइक पाकिस्तान के फ्यूचर ब्राइट है, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप बिलीव करें ना करें, पाकिस्तान रुकेगा नहीं, पाकिस्तान ने जो है ना बेहतर ही होना है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। यूथ के लिए जो मैसेज है वो ये है कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, चीज़ों को ईजी ना लें, ज़िंदगी को टफ बनाएं, अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात खुद लेकर आएँ, सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सोएं। ये जो बुरी आदतें हैं, बुरी जो आप टाइम ज़ाया करते हैं, इसको ख़त्म करें। अगर आपके गिर्द ऐसे दोस्त हैं जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, जो आपकी मोटिवेशन, आपके आइडियाज़, आपकी चीज़ों को जो है ना वो नहीं समझ रहे, तो उसको साइड पे करें। मैंने ज़िंदगी में अपने जो हम उम्र दोस्त थे, मैं बहुत उनसे दूर हो गया था, बिकॉज़ एट द एंड वो मुझे वो फ़ायदा या बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे थे। तो ज़िंदगी में याद रखें कि आपका सफ़र है और कुछ जगहों पे आपको दरख्त मिलेंगे थोड़ी देर रुकने के लिए, बस वो दरख्त को आप उखाड़ के लेकर नहीं जा सकते साथ। तो दोस्त भी जो है ना वही सही हैं जो आपके साथ चलते रहें, जो आपकी बात को, चीज़ों को समझ सके। तो यूथ को यही है, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, पाकिस्तान को सीरियस लें, पाकिस्तान के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। आप बाकियों की मिसाल देते हैं, चाइना और इन मुल्कों की, उनकी कौमें मुल्क के लिए काम करती हैं, वो अपनी ज़ात से हट के बढ़ के काम करती हैं। तो हम अपनी कैरियर और बिज़नेस इन चीज़ों को लेके चलें, बस थोड़ा सा पाकिस्तानियत इसमें ऐड करें। अपने हर काम में जो है ना आपका पाकिस्तान ऐड होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं और पाकिस्तान नहीं है। तो मेरा यही मैसेज है कि आप मेहनत करें और अपने हैबिट्स को चेंज करें, ताकि पाकिस्तान में आप बेहतर होंगे तो पाकिस्तान खुद ही बेहतर हो जाएगा। आपसे कॉन्वर्सेशन बहुत मज़े की रही और काफ़ी मेरे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, क्योंकि एज ए यंगस्टर मेरे भी माइंड में यही था कि हम बाहर की तरफ मूव करें, या शायद पाकिस्तान एक अच्छी प्लेस नहीं है लेकिन पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव।
So inshallah we will carry on this conversation in future too. Thank you, Moiz. See you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.